नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11-12 बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी रुधिर वर्गों की वंशागत। रुधिर वर्गों की वंशागत। रुधिर वर्गों की वंशागत ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमको रुधिर वर्गों का ज्ञान आवश्यक है। चलिए आपको हम पहले रुधिर वर्ग के बारे में बताते हैं। रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का अध्ययन सबसे पहले किया था एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। इन्होंने ये बताया कि हमारे ब्लड में आरबीसी की सतह पर, जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी की प्लाज्मा लेमा पर, आरबीसी के चारों ओर जो पतली झिल्ली पाई जाती है, उस पर विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स होती है। इन प्रोटीन्स को नाम इन्होंने दिया प्रतिजन, एंटीजन। इनको एंटीजन या प्रतिजन प्रोटीन कहते हैं। इन्होंने बताया जो प्रतिजन प्रोटीन है ये दो प्रकार की होती है, एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। इसी प्रकार जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो ब्लड का तरल पार्ट है, इसमें भी बताया कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स उपस्थित होती है, कंबाइंड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उपस्थित होती है। इनको इन्होंने नाम दिया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी या इसे कहते हैं प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी भी दो होती हैं, एक ए रोधी होती है, ए रोधी, या इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। दूसरा बी रोधी होती है, या इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इसी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांट दिया। कौन कौन से थे इसको समझिए बेटा। हमारा पहला ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग। इस रुधिर वर्ग में कौन सा प्रतिजन होगा और कौन सा प्रतिरक्षी होगा, इसके आधार पर ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होंगे। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ, या जिसको जीरो पढ़ते हैं, चाहे शून्य कहिए चाहे इसको ओ ब्लड ग्रुप कहिए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें प्रतिजन ए होगा लेकिन प्रतिरक्षी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें प्रतिजन बी होगा लेकिन प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी है ये स्मॉल ए है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें प्रतिजन ए और बी ये दोनों होगा और प्रतिरक्षी कोई भी नहीं होगा। इसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें प्रतिजन एक भी नहीं होगा लेकिन प्रतिरक्षी इनमें दोनों पाया जाएगा, ए और बी ये दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार लैंडस्टीनर ने यह बताया कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुप ये चार प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप शून्य। बाद में ये देखा गया कि जो ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप जैसे मेंडल के नियमों के अनुसार लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उसी प्रकार मेंडेलियन जेनेटिक्स के आधार पर ही हमारे ब्लड ग्रुप की भी वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होगा। इसे हम कहते हैं बहुगुण एलीलवाद। बहुगुण एलीलवाद ये बताता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो एक से अधिक कारकों पर निर्भर करता है, एक से अधिक कारकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है। ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है इसकी खोज सबसे पहले किया बर्नस्टीन ने। बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ब्लड ग्रुप की वंशागत की खोज रुधिर वर्गों की वंशागत के बारे में बताया। कहा कि रुधिर वर्गों की वंशागत ये एक से अधिक कारकों के जोड़ों पर निर्भर करती है। इसके लिए इन्होंने कारक बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए दो टाइप के एलील हो सकते हैं।
एक समयुग्मजी और दूसरा विषमयुग्मजी। समयुग्मजी है तो उसको डिनोट करते हैं IA से, और अगर विषमयुग्मजी है तो इसको डिनोट करते हैं IA I0 से। इसी प्रकार अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें भी दो कारक, दो एलील हो सकते हैं। पहला हो सकता है समयुग्मजी IB और दूसरा होता है विषमयुग्मजी IB I0। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो इसके लिए केवल एक कारक, एक एलील होता है, वो भी विषमयुग्मजी होगा IAIB। लेकिन यहां दोनों प्रभावी होंगे, ए भी प्रभावी रहेगा और बी भी प्रभावी होगा। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो ये भी ये भी समयुग्मजी, सॉरी बेटा, समयुग्मजी होगा। इसके लिए भी केवल एक है कारक है, वो है IOIO। अब बात आती है ब्लड ग्रुप की वंशागत होगी कैसे। इसको हम आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है तो पिता का क्या होगा, तो उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। एक एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप किस आधार पे हो सकता है। पहला एग्जाम्पल है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप, पिता का रुधिर वर्ग ए हो और माता का रुधिर वर्ग बी हो, तो पूछता है इनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा। अगर पिता का ए है, माता का बी है, या इसका उल्टा भी हो, पिता का बी हो, माता का ए हो, माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी हो, तो संतानों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप के लिए समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों एलील हो सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए IA एक जोड़ा ये हो सकता है और दूसरा जोड़ा हो सकता है IA I0। इसी प्रकार यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके लिए भी दो जोड़े हो सकते हैं कारक के, IB ये समयुग्मजी होगा और IB I0 ये विषमयुग्मजी होगा। इनका हम क्रॉस दो तरीके से करा सकते हैं, या तो मेंडल के अनुसार, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर संकरण है, उसके अनुसार करा सकते हैं उस आधार पर, या तो दूसरा है एक वैज्ञानिक पुनेट थे, पुनेट ने चौखाने विधि दिया, चेकर बोर्ड से हम आपको दोनों बता रहे हैं। अगर यहां पर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो हो सकता है इस पहले समयुग्मजी का क्रॉस समयुग्मजी से हो, या ये भी हो सकता है समयुग्मजी का क्रॉस इसके विषमयुग्मजी से हो, या हो सकता है इसके विषमयुग्मजी का क्रॉस इनके समयुग्मजी से, या इनके विषमयुग्मजी का क्रॉस इसके विषमयुग्मजी से। इस तरह टोटल 4 टाइप के इस कंडीशन में बनते हैं। पहले हम आपको मोनोहाइब्रिड का क्रॉस के अनुसार दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको चौखाने विधि या चेकर बोर्ड के अनुसार बताएंगे। जैसे पहला हम ले रहे हैं, अगर पिता है और माता, पिता का ब्लड ग्रुप अगर हम ए ले रहे हैं तो इसका पहला एक कारक होगा IA माता का ले रहे हैं IB इनके क्रॉस होगा बेटा, तो पहले देखिए IAIB, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे IAIB, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो IAIB, और लास्ट में इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये हो गया IAIB। अब आप देखिए IAIB ये AB ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है। इस तरह IAIB ये भी है तो AB ब्लड ग्रुप होगा, ये भी है AB ब्लड ग्रुप होगा, और ये है AB ब्लड ग्रुप होगा। इस प्रकार यहां पर चारों संतानें AB ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन हम आपको चेकर बोर्ड से दिखा दे रहे हैं, अगर IAIA समयुग्मजी का क्रॉस IBI0 विषमयुग्मजी से हो, इस तरह से इसको चेकर बोर्ड में बनाएंगे। ये सेकेंड कंडीशन है, एक तरफ पिता या नर और दूसरी तरफ माता। पिता का एलील है IAIA, माता का एलील है IBIO। इसको इस तरह से हम 4 कोष्ठकों में विभाजित करते हैं। इसी को चेकर बोर्ड विधि या चौखाने विधि कहते हैं।
अब इसको उठाए इसके साथ क्रॉस कराए तो आई ए आई बी होगा, इसको उठाए इसके साथ क्रॉस कराए तो आई ए आई बी, फिर इसको उठाए इससे क्रॉस कराए आई ए आई ओ, इसी प्रकार इसको उठाए इससे क्रॉस कराए आई ए आई ओ। अब आई ए आई बी ये ए बी ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा, यहां भी आई ए आई बी है तो ये भी ए बी ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा, यहां आई ए आई बी है तो ये बी ब्लड ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा आई ए आई जीरो, और यहाँ आई ए आई जीरो है तो ये भी ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है। इस तरह सेकेंड कंडीशन में हम ये देखते हैं कि संतानों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी भी हो सकता है और ओ। ये तो पहला हुआ जब हमने पिता का समयुग्मजी, माता के समयुग्मजी और विषम युग्मजी से इनका क्रॉस कराया। अब अगर हम पिता का विषम युग्मजी एलील ले रहे हैं और फिर से इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो देखिए आगे क्या संतान संभव होती है। अगला चेकर बोर्ड हम आपको बना दिखा रहे हैं दोनों। अब की बार हमने पिता का विषम युग्मजी लिया, ये पिता और माता, पिता के लिए आई ए आई ओ और माता के लिए समयुग्मजी आई बी आई बी। इसका क्रॉस चार खाने बना के इसका इससे कराएंगे तो आई ए आई बी, इसका इससे कराएंगे तो आई बी आई ओ, फिर इसका इससे कराएंगे तो आई ए आई बी, फिर इसका इससे कराएंगे क्रॉस तो आई बी आई ओ। इस तरह देखो ये ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है और ये बी ब्लड ग्रुप है। तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि संतानों का ब्लड ग्रुप ए बी हो और बी हो। लास्ट वन, यदि पिता का विषम युग्मजी माता के विषम युग्मजी से क्रॉस करता है, ये कंडीशन हो पिता माता, पिता का विषम युग्मजी आई ए आई जीरो, माता का विषम युग्मजी आई बी आई जीरो, ये कंडीशन बने तब देखिए इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आई ए आई बी, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आई बी आई ओ, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आई ए आई ओ, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आई ओ आई ओ। देखिए यहाँ पर आई ए आई बी है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, आई बी आई जीरो है, ये बी ब्लड ग्रुप है, आई ए आई जीरो ये कंडीशन बन रही है ए ब्लड ग्रुप के लिए और आई जीरो ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए। इस प्रकार यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी हो, ए और बी चाहे माता का ए हो पिता का बी हो या पिता का ए हो माता का बी हो, इन कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो संतानों का ब्लड ग्रुप है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ये पहला एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बेटा इसको। इस पे टाइप्स पे प्रश्न आते हैं कि यदि ए ब्लड ग्रुप वाले पिता का विवाह बी ब्लड ग्रुप वाले माता से करा दिया जाए तो उनकी संतानों का विवाह या उनकी संतानों में ब्लड ग्रुप की वंशागत रुधिर वर्गों की वंशागत का रेखा चित्र बनाइए। इस तरह से इस पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि अगर माता पिता इनका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, माता या पिता में से किसी एक का ए बी हो और दूसरे का ओ हो, तो कारक देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका भी एक ही जोड़ा कारक बनेगा, वो भी विषम युग्मजी होगा आई ए आई बी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका भी एक कारक बनेगा एक जोड़ा, वो भी समयुग्मजी होगा आई ओ आई ओ। अब इनका चिकर बोर्ड से हम क्या कराएं, इनका क्रॉस कराएं। पिता माता दोनों में से कोई किसी का भी हो सकता है बेटा, आई ए आई बी और आई ओ आई ओ। इसका क्रॉस कराते हैं तो हम ये देखते हैं इसका क्रॉस इससे कराए तो ये हो गया आई ए आई ओ, इसका क्रॉस इससे कराए तो आई बी आई ओ, इसका क्रॉस इससे कराए तो आई ए आई ओ, इसका क्रॉस इससे कराए तो आई बी आई ओ। इस प्रकार आप देखिए यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है तो संतान का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है।
ना तो इनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ना तो इनका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इस प्रकार मेंडेलियन जेनेटिक्स ये भी हमें प्रभावी तरह से दिखाती है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के अनुसार ही हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है। जो रुधिर वर्गों का इनहेरिटेंस है वो रुधिर वर्गों का इनहेरिटेंस मेंडल के जेनेटिक्स के अनुसार ही होता है। ऐसे इनहेरिटेंस को हम ए बी ओ वंशागत कहते हैं। ए बी ओ इनहेरिटेंस। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अनुसार हमारे ब्लड ग्रुप की वंशागत है, इसको हम ए बी ओ वंशागत भी कहते हैं। इस प्रकार बेटा ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक उपयोग है जिससे हम रुधिर वर्गों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। कुछ पॉसिबिलिटी देखते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, तो संतानों में ब्लड ग्रुप कैसे संभव है। जैसे अगर माता पिता का हमें ब्लड ग्रुप पता है तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव हो सकता है और कौन सा रुधिर वर्ग असंभव हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। चलिए अभी देखिए बेटा, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, ए भी हो बी भी हो, तो आप अपने मन में इसको कारक रखते रहिएगा। ए बी है, चारों कारक हो सकते हैं, चारों कारक हो सकते हैं। इसलिए आपको अभी देखिए बताया हमने इसका क्रॉस करके कि ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, सुन इसमें असंभव कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप अभी आपको दूसरा बताए कि एक का ए बी है और एक का ओ है, तो इनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा, ना तो ए बी हो सकता है और ना ही ओ हो सकता है। ये दूसरी दशा हो गई बेटा। तीसरा देखिए, हम क्रॉस करके एक एक आपको बताते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ए होने का मतलब हो गया आई ए या आई जीरो, गुणे ओ होने का मतलब हो गया आई ओ। अब चलते हैं क्रॉस कराते हैं। इसका क्रॉस इससे कराएंगे आई ओ, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आई ओ, यानी ए ब्लड ग्रुप ये संभव है। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तब भी ए ब्लड ग्रुप संभव है, और इसका क्रॉस अगर इससे होगा तो जीरो ब्लड ग्रुप संभव है, शून्य ब्लड ग्रुप। इस प्रकार बेटा यहां से अगर क्रॉस कराते हैं तो हमको ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ना तो यहां पर बी ब्लड ग्रुप होगा और ना ही यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ये कंडीशन हो गई। तीसरा देखिए, पॉसिबिलिटी कंडीशन ऐसे हम निकाल सकते हैं। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर बी और ओ हो, तो इसके लिए भी ये भी बताए बी और ओ है तो इसका मतलब आई बी हो सकता है, आई ओ हो सकता है। उसका क्रॉस आई ओ से कराएंगे तो या तो बी ब्लड ग्रुप होगा या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, ना तो यहाँ ए ब्लड ग्रुप हो सकता है ना ही ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगला कंडीशन हम देखते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप में ए और ए बी हो, ए और ए बी होने का मतलब इसका आई ए भी हो सकता है, तो इससे क्रॉस एक बार करा लेते हैं आई बी से। देखिए इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ए ब्लड ग्रुप हो गया हमारा, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। सेकंड कंडीशन हो सकती है आई जीरो, ये भी हो सकता है, तो इसका क्रॉस इससे कराएं तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, लिखे हैं। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, लिखे हैं। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तब भी ए ब्लड ग्रुप हो गया, और इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बेटा, बी ब्लड ग्रुप। तो यहां पर हमको ए ब्लड ग्रुप मिल सकता है, ए बी मिल सकता है, बी ओ ब्लड ग्रुप ये पॉसिबल नहीं है। अगली कंडीशन हो सकती है कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप बी गुणे ए बी हो, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, बी गुणे ए बी में आई बी और इसका आई बी ये होगा। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो हमको ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त हो जाएगा, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा।
अब इसको उठाए, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तब भी हमको ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तब भी हमको बी ब्लड ग्रुप प्राप्त हो गया। अगर इसको जीरो कर दे तो इसका क्रॉस इससे कराने पर ए बी, इसका क्रॉस इससे कराने पर बी, इसका क्रॉस इससे कराने पर हमको प्राप्त हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, और इसका क्रॉस इससे कराने पर हमको प्राप्त हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। इस तरह यहां भी शून्य ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। इस तरह बेटा ये थोड़ी सी सिंपल कंडीशन थी कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप हमें ज्ञात है तो हम संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, उसे हम आसानी से पता कर सकते हैं। शेष कंडीशन जो इसमें बच रही है उसको भी आप करके देख लीजिएगा एग्जाम्पल ग्रुप में। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको हमें बताइएगा। इस टॉपिक पे अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अधिक से अधिक बच्चों को ये शेयर कीजिए, और जो भी संभव हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो चीज़ आपको नहीं पता हो रही है बायोलॉजी से रिलेटेड उसको आप कमेंट करके हमसे पूछिए। हम उसका वीडियो बना के आप पर वीडियो बनाकर डालते हैं, आप उसको देखिए। धन्यवाद बच्चों।